नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं। अब बच्चों के सामने उनके करियर को लेकर कई सवाल हैं कि वो क्या करें, जेईई की तैयारी करें या फिर मेडिकल की तैयारी करें, कौन सा क्षेत्र उनके लिए बेहतर है, परसेंटेज कम है तो वो क्या करें और करियर को किस तरह वो एक नई उड़ान दे सकते हैं, नई ऊंचाई दे सकते हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे और उन बच्चों को भी गाइड करेंगे जो फिलहाल अपने करियर को लेकर सशंकित हैं। हमारे साथ इस वक्त गोल इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सिंह जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। रंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजय जी, अब 10th और 12th के बोर्ड के नतीजे आ गए हैं और कई बच्चों ने बहुत अच्छे परसेंटेज लाए हैं, कई को कम परसेंट मिला है। फिलहाल करियर के क्षेत्र में जेईई और मेडिकल दो ऑप्शन बच्चे प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन जाना, कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करना ज्यादा बेहतर है और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं गोल परिवार की ओर से उन सभी स्टूडेंट्स जो सीबीएसई बोर्ड में 10th एंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम को पास किए हैं, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और उन सभी स्टूडेंट से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आए हैं उससे आप संतुष्ट रहें। वैसे स्टूडेंट जो 90% से ज़्यादा मार्क्स भी लाए हैं वो स्टूडेंट सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो 90% से कम स्कोर भी किए हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप उत्साहित ना हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो 90% से कम स्कोर करते हैं वो उन्हें लगता है कि मेरा मार्क्स बहुत कम आया है बोर्ड में और पता नहीं मेरा आगे का करियर कैसा होगा। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी बहुत दबाव उन पर रहता है कि इनका मार्क्स बहुत कम आया है, पता नहीं इन बच्चों का आगे का करियर अच्छा हो पाएगा कि नहीं। तो मैं गोल परिवार के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि बोर्ड का मार्क्स जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड के मार्क्स में 90% से ज़्यादा आए तभी आप करियर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपके अगर कम मार्क्स भी आए हैं तब भी आप करियर में बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक नहीं, 2, 10, 20 नहीं, सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट को देखा है कि वैसे स्टूडेंट जो 70% स्कोर करते हैं, 75% स्कोर करते हैं, इवन 60% स्कोर करके मेडिकल में बहुत अच्छा करते हैं। हालांकि 12th में तो 75% स्कोर करना इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल में 50%, 60% स्कोर करने वाले स्टूडेंट भी बहुत अच्छा करते हैं और इवन इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने इस 12th में या 10th में किसी कारण से मार्क्स बोर्ड में कम भी स्कोर किए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप आगे बढ़कर अपने करियर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रंजय जी, जो जेईई की ही तैयारी कर रहे थे और 75% से उनका कम मार्क्स 12th में आया, तो वैसे बच्चे क्या करें, उनके लिए करियर का और दूसरा ऑप्शन क्या क्या है? देखिए, अगर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है तो उनके पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए सेकंड टाइम उनको एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगा, पहला, या फिर दूसरा कि उनको दूसरे करियर विकल्प को देखने की जरूरत पड़ेगा। आज के डेट में बहुत सारे दूसरे करियर विकल्प आ गए हैं। अभी इतना ज्यादा करियर विकल्प आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है, एआई डेवलप होने हैं कि स्टूडेंट को हर फील्ड में बहुत सारे करियर हैं। ये जरूरी ही नहीं कि इंजीनियरिंग के फील्ड से ही वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो दूसरे टेक्नोलॉजी वाले दूसरे फील्ड के थ्रू भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें और उस इंटरेस्ट के थ्रू बहुत सारे दूसरे करियर के थ्रू वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर उसमें उनको हेल्प की भी जरूरत है तो हम लोग उनको, वैसे स्टूडेंट्स को यहाँ हेल्प करते हैं, उनको करियर चुनने में हम लोग का हेल्प ले सकते हैं और गोल का हेल्प लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं।
करता है ऐसे बच्चों को, क्या क्या ऑप्शंस गोल देता है? देखिए, मेडिकल भी सबके बस की बात नहीं है। ऐसा पेरेंट्स सोचते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई में बहुत खर्च होता है, जिनकी आय उतनी नहीं है या जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वो परिवार हिम्मत ही नहीं कर पाते कि वो बच्चों को मेडिकल की तैयारी करवाएं। तो ऐसे में क्या रास्ता उनके लिए बनता है? बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स का ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि उन्हें लगता है कि मेडिकल की पढ़ाई जो है वो बहुत कॉस्टली है। लेकिन मैं यहाँ एक पॉइंट में बताना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जो स्टडियस हैं, वैसे स्टूडेंट जो लेबोरियस हैं, उनके लिए मेडिकल से ज़्यादा कोई सस्ती पढ़ाई है ही नहीं। अगर वो अच्छी पढ़ाई करें तो उनके लिए बहुत ही सस्ती पढ़ाई के रूप में मेडिकल है। क्योंकि जस्ट आप सोचें कि अगर उनकी तैयारी अच्छी हो जाए, जैसे कोई एक स्टूडेंट 10th करके आया है, 11th 12th वो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा हो, तो 12th के साथ ही, बोर्ड के साथ ही वो कंपटीशन भी निकालेगा। और वो अगर एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, एम्स जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, तो उसका पूरे 5 साल का, पूरे जो MBBS कोर्स का 4 इयर्स का जो फी है वो कितना होगा? ओनली 5,000 रुपीज। ओनली 5,000 रुपीज इंक्लूडिंग हॉस्टल फी। जस्ट आप सोच सकते हैं 5 साल में, 4 से 5 साल का जो उसका MBBS का कोर्स होता है, उसमें 5,000 रुपीज सिर्फ ये उसका फी है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फी। इससे तो ज्यादा 1 महीने का स्कूल का फी होता है। और ये उसके 5 साल का हॉस्टल के साथ पूरा कोर्स का फी है। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट को पढ़ाई की जरूरत पड़ता है। आप सोचिए कितना सस्ता मेडिकल करना है। तो MBBS की पढ़ाई बहुत ही सस्ती है अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो। हाँ, दूसरी तरफ बहुत कॉस्टली भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई अगर एडमिशन लेता है तो उसका बजट 80 लाख टू मोर देन 1 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट स्टडियस है, पढ़ाई करता है, अच्छी पढ़ाई करके कंपटीशन निकालकर अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचता है, एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाता है, तो सिंपल सी बात है कि उसके लिए फी ना के बराबर लगता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो मिथ है स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, ये उन स्टूडेंट और पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। और मेडिकल से स्थित पढ़ाई दूसरी नहीं है। और रंजीत जी, अगर बायो लेकर बच्चों ने 12th किया है और मेडिकल वो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या इस सब्जेक्ट के साथ आगे कौन कौन से और ऑप्शन हैं जो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, और गोल कैसे उनकी मदद करता है? यस, मेडिकल एक सिर्फ ऐसा पढ़ाई नहीं है जिसमें अगर किसी स्टूडेंट को MBBS नहीं हुआ तो वो और दूसरे रास्ते बंद हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्या हो, दूसरे सारे रास्ते लॉक आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो स्टूडेंट जिसको MBBS नहीं मिला, उन स्टूडेंट के लिए दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे वो BDS में जा सकता है, वेटनरी ले सकता है, आयुर्वेद में जा सकता है, इसके बाद एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोथेरापी, इसके बाद दूसरे एलाइड कोर्सेस जैसे कि नर्सिंग, इसके बाद लैब टेक्नीशियन, इसके बाद रेडियोथेरापी, इस तरह के बहुत सारे दूसरे कोर्सेस हैं। जो स्टूडेंट डेयरी टेक्नोलॉजी है, इस तरह के कोर्सेस को वो ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट को सिर्फ लगता है कि हमारा MBBS ही होगा तभी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के थ्रू अच्छा कर सकते हैं। ऐसी बात बिल्कुल से जुड़े हुए बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसके थ्रू वो उस तरफ कदम बढ़ाकर अच्छा करियर बना सकता है। तो मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ MBBS ही कोर्स ऐसा नहीं है जिसमें आप करियर बना सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको MBBS नहीं मिल पाता है
तो आपको दूसरे बहुत से कोर्सेस हैं जिसके थ्रू आप अच्छा करियर बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगर आप डिटरमाइंड होकर इस तरफ कदम बढ़ाते हैं तो MBBS भी आपको मिलेगा, और अनफॉर्चुनेटली मान लेते हैं नहीं भी मिला तो आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत सारे दूसरे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, 10th के बाद तो ये बच्चों को रहता है गोल लेकर वो चलते हैं कि उन्हें JEE की तैयारी करना है या फिर मेडिकल लाइन में उन्हें जाना है, लेकिन उसके अलावा अगर दोनों ही चीज़ों को अलग रख दें तो क्या कोई और अभी ऐसा कोर्स है जो करने से आगे उनके करियर को एक अच्छा मुकाम मिल सकता है? देखिए, अभी बहुत सारे दूसरे कोर्सेस हैं, जैसे कि अभी के टाइम में स्टूडेंट साइंस के बाद दूसरे भी, जैसे कि मैनेजमेंट का स्टूडेंट कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आज AI का ज़माना है, AI के साथ स्टूडेंट दूसरे करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद डिजिटल फील्ड में वो कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं। तो बहुत से दूसरे फील्ड हैं जिसमें स्टूडेंट अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टूडेंट का इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर ले तो उसके अकॉर्डिंग एक नहीं सैकड़ों ऑप्शंस उसके सामने आ जाएंगे। तो हम लोग स्टूडेंट से यही कहेंगे कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना करियर ऑप्शन तलाशें। ये बहुत अच्छी बात आपने रंजय जी बताई है कि देखिए, माँ बाप बच्चों पर थोप देते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो बच्चे माँ बाप को ये बता नहीं पाते। आप लोगों के पास भी बच्चे आते होंगे, तो क्या आप देख के समझते हैं या बात करके आप लोग काउंसिल करते हैं कि भाई इंटरेस्ट अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में नहीं है बच्चे को तो कोई दूसरा उन्हें ऑप्शन दे? ऑफ कोर्स, हम लोग तो सबसे पहली मीटिंग में ही स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप जिस फील्ड में आप जहां एडमिशन आप लेने आए हैं, क्या ये आपका इंटरेस्ट का फील्ड है या फिर आपको प्रेशर के थ्रू यहाँ भेजा गया है। अगर आप मेडिकल में एडमिशन लेने आए हैं तो ये आपका इंटरेस्ट का फील्ड है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट का फील्ड है तभी आप इस फील्ड में एडमिशन लें, अदरवाइज ना लें, क्योंकि जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट इस फील्ड के लिए नहीं रहेगा, आप पैशनेट नहीं रहेंगे इस फील्ड के लिए, तब तक आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, और जब तक पढ़ाई अच्छी नहीं होगी इस फील्ड में आप आगे अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपको इसमें टॉप तक जाने के लिए यू शुड बी पैशनेट फॉर योर स्टडी, तभी आप इस फील्ड में टॉप तक पहुंचेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मीटिंग में ही ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते हैं, और पेरेंट्स से भी हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप स्टूडेंट पर अपना जो ड्रीम है वो थोपे नहीं। हो सकता है कि आप कभी सोचे हो कि हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आपका सपना पूरा ना हुआ हो और आप अपने ड्रीम को अपने बच्चों में तलाशते हैं कि शायद हमारा ड्रीम बच्चों के थ्रू पूरा हो जाए। तो वो जाने अनजाने पेरेंट्स का जो सपना होता है वो बच्चे पूरा करें ये वो सोच लेते हैं, बट जाने अनजाने वो प्रेशर स्टूडेंट पे पड़ता है। हो सकता है कि बच्चों का सपना कुछ और हो, तो जो बच्चों का सपना है उसका जो इंटरेस्ट है उसमें उसे सफलता दिलाने में पेरेंट्स और टीचर को सपोर्ट करने की जरूरत होता है, और ये जब सपोर्ट उसको मिलता है तब वो अपने फील्ड में ज्यादा आगे बढ़ पाता है, और सिंपल सी बात है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाता है। तो हम लोगों का जो रोल होता है वो ये रोल होता है कि उसका जो टैलेंट है, उसका जो इंटरेस्ट के फील्ड में उसके टैलेंट को सही तरीके से फ्लोरिश करें, उसको आगे बढ़ावा दें और उसके टैलेंट को यूटिलाइज करना सिखाएं, ताकि उसके इंटरेस्ट के फील्ड में उसको टॉप तक हम लोग पहुंचा पाएं। रंजय जी, देखिए 10th के बाद से ही तैयारी शुरू हो जाती है। 11-12 के साथ साथ बच्चे मेडिकल और JEE की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सफलता उन्हें नहीं मिली, एक साल वो ड्रॉप लेते हैं, आगे कहीं एडमिशन नहीं लेते और फिर सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं, तो ऐसे उन्हें कब तक खुद को जज करना चाहिए या फिर आगे मूव ऑन करना चाहिए? हम लोग तो यहाँ देखते हैं कि वैसे स्टूडेंट जैसे 27 ईयर से गोल इंस्टीट्यूट
मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहा है स्टूडेंट का, और 27 इयर्स से हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं उसमें हम लोग प्राउड फील करते हैं कि लगभग 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आज के डेट में मेडिकल कॉलेजेज में जाकर डॉक्टर्स बनकर वेरियस मेडिकल कॉलेजेज में जा चुके हैं और डॉक्टर्स बनकर देश और विदेशों में अपना सेवा दे रहे हैं। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियर बनकर अभी लोगों को सेवा दे रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हैं। तो ये हम लोगों के लिए प्राउड का विषय है। हम लोग ये देखते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो 10th करके आते हैं अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे तो 12th के करने के साथ ही वो निकाल लेते हैं, बोर्ड के साथ ही वो निकाल लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। अगर 12th के बाद अगर देखा जाए तो 1 या 2 साल में वो जरूर निकाल लेते हैं मैक्सिमम। तो अगर कोई स्टूडेंट का इंटरेस्ट है तो 10th मैं ये कहूँगा कि 10th के जस्ट बाद वो पढ़ाई अच्छे तरीके से शुरू कर दे। 12th में निकलने की संभावना बोर्ड के साथ ही उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर वो 12th के साथ ना निकाल पाए तो 12th के बाद 1 या 2 ड्रॉप तक वो जरूर निकाल लेगा। अगर 2 ड्रॉप में नहीं निकाल पाया तो ये वो आइडेंटिफाई करे कि हो सकता है कि अनफॉर्चुनेट इवेंट के कारण अगर वो नहीं निकाल पाया, हो सकता है जैसे उसकी तबीयत खराब हो गई हो सकता है उसको सही इंस्टीट्यूट का सपोर्ट नहीं मिल पाया हो सकता है उसका फैमिली कंडीशन उस बीच में खराब रहा हो, इस कारण से अगर नहीं निकाल पाया तो उसे 1-2 ड्रॉप और लेना पड़ सकता है। मेडिकल के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में तो ड्रॉप का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, 2 ही ड्रॉप मिलता है मैक्सिमम। लेकिन अगर मेडिकल की बात किया जाए तो उसे और ड्रॉप ले सकता है अगर वो अनफॉर्चुनेटली उसे फेवरेबल कंडीशन पहले नहीं मिला हो तो। अदरवाइज 2 ड्रॉप काफी है। रंजय जी कई बार ऐसे अच्छे तरीके से तैयारी करे तो इतना काफी है। रंजय जी कई परिवार ऐसे होते हैं जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के खर्च नहीं उठा पाते। बच्चों में क्षमता होती है, वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन मजबूरी होती है आर्थिक रूप से। तो गोल क्या कुछ ऐसा प्रोविज़न रखता है, कुछ ऐसे डिस्काउंट या कोई स्कॉलरशिप जिससे जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं वो भी बेहतर शिक्षा ले सकें? मैं तो समझता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट में टैलेंट है तो उस टैलेंट को फ्लोरिश करने के लिए और टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे हाथ उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। और गोल तो हमेशा से आगे रहता है इन सारी चीज़ों के लिए। हम लोग उन स्टूडेंट्स के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप की व्यवस्था देते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो टैलेंटेड होते हैं यहाँ गोल एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू 100% तक की स्कॉलरशिप लेते हैं। एवरी संडे को हम लोग एवरी सैटरडे और संडे को अभी हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं। उस स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से स्टूडेंट जो टैलेंटेड हैं 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा फिनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आते हैं वैसे स्टूडेंट को हम लोग और भी कई सुविधा देते हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट को रेसिडेंशियल फैसिलिटी तक भी हम लोग फ्री कर देते हैं। और ऐसे भी कई स्टूडेंट हैं जिनको कोर्स फी में हम लोग 1 रुपया में भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह का कई स्टूडेंट को हम लोग का जो फैसिलिटी है वो हम लोग कंटिन्यू कितने सालों से दे रहे हैं। और इसका ये रिजल्ट हम लोग को मिलता है कि फिनेंशियल बैकग्राउंड वाले कितने सारे स्टूडेंट आज के डेट में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के थ्रू पढ़ाई करके बहुत टॉप लेवल के डॉक्टर्स भी बन चुके हैं और अपने घर के उस माहौल को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। साथ में सोसाइटी में एक नया चेंज ला रहे हैं और बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। तो ये भी है। और साथ में उन लोग ये भी माइलस्टोन सेट कर रहे हैं कि टॉप 10 इंडिया के मेडिकल कॉलेज में तक भी पहुंच रहे हैं। तो
ये भी हम लोग के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और रंजय जी, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो दावा करते हैं कि वो सफलता दिलवाएंगे, उनकी पढ़ाई सबसे बेहतर है। जो बच्चे अभी बस स्कूल से निकल रहे हैं, अब वो अपने करियर को प्लान कर रहे हैं, तो जब किस इंस्टीट्यूट में वो जाते हैं तो किन बातों का उन्हें उनके पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बेहतर हाथों में बच्चों को सौंप सके ताकि उनका भविष्य बने? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। अभी के डेट में सही कोचिंग का सिलेक्शन किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर कुछ पॉइंट का कोई पेरेंट्स या स्टूडेंट ध्यान रखें तो वो एक सही कोचिंग का सिलेक्शन वो कर सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कोचिंग हैं और बहुत सारे कोचिंग में एक सही कोचिंग का सिलेक्शन अगर पेरेंट्स या स्टूडेंट करते हैं तो उनका करियर और फ्यूचर बिल्कुल सेफ हैंड में जा सकता है। अब सभी कोचिंग अपने अपने दावे करते हैं कि हम सही हैं। अब उसमें कौन सही है ये आइडेंटिफाई करना पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए ही डिफिकल्ट होता है। तो उसमें पहला कुछ पैरामीटर हैं जिसे उन्हें यूज करना चाहिए। जिसमें सबसे पहला पैरामीटर यूज करना इम्पोर्टेंट होता है, वो ये है कि स्टूडेंट ये देखें कि वो कोचिंग जो सबसे अच्छा रिजल्ट रेशियो वाला इंस्टीट्यूट है उसमें अगर स्टूडेंट एडमिशन लें तो उन्हें रिजल्ट की श्योरिटी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अच्छा रिजल्ट रेशियो अपने आप में एक बात को इंडिकेट करेगा कि उसका टीचिंग, उसकी फैसिलिटीज, उसकी पॉलिसीज अच्छी होगी तभी रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा। तो अच्छा रिजल्ट रेशियो वाले इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन एक स्टूडेंट को अच्छा रिजल्ट दिलाने में ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। अब पॉइंट है कि अच्छा रिजल्ट आ किसका रहा है, इसे जानने का एक बेस्ट विकल्प है कि अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल एस्पिरेंट है तो मेडिकल का रिजल्ट किसका अच्छा आ रहा है, इसे जानने का बेस्ट तरीका है कि वो अगर किसी मेडिकल कॉलेज में जाए और वहां मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे किसी भी 10 स्टूडेंट से जानकारी ले कि आप कहां से पढ़ाई करके आए, तो उससे उसको बेस्ट जानकारी मिलेगा कि कहां से स्टूडेंट निकलकर सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और उसके थ्रू पता चल जाएगा कि कहां से रिजल्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। और उससे स्टूडेंट को ये जानकारी मिल जाएगा कि रिजल्ट रेशियो वाला इंस्टीट्यूट कौन ज्यादा अच्छा है। दूसरा, स्टूडेंट को ये जानकारी लेना जरूरी है कि वैसे इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लें जहां सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है। मैं मानता हूं कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि कितना भी अच्छा टीचिंग स्टूडेंट को क्यों ना मिले, अगर उसका रिवीजन और प्रैक्टिस टाइम से नहीं हुआ लास्ट में तो बेस्ट टीचिंग भी उसे रिजल्ट नहीं दिला पाएगा। और रिवीजन और प्रैक्टिस तभी होगा जब टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस कंप्लीट टाइम पे हो और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होने वाले इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन किसी भी स्टूडेंट को रिजल्ट दिलाने में हेल्प कर सकता है। तीसरा, पर्सनल केयर जहां ज्यादा मिलता है वैसे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन पेरेंट्स या स्टूडेंट जरूर करें। पर्सनल केयर का मतलब है कि जहां उस डाउट सेशन उसको अच्छे तरीके से मिले। इसके अलावा वहाँ बैकअप क्लास अच्छे तरीके से मिले। इसके अलावा काउंसलिंग, सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से उसको गाइडलाइंस अच्छे तरीके से मिले। इसके अलावा लाइब्रेरी और बाकी चीज़ों के माध्यम से अपार्ट फ्रॉम क्लास, उस क्लास के अलावा उसको सेल्फ स्टडी का अच्छा माहौल मिले। और इसके अलावा पहले के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसे सही तरीके से बीच बीच में गाइड करें ताकि पहले का जो ट्रेंड है वो उसे सही तरीके से पता चलते रहे। इन सारे चीज़ों के माध्यम से स्टूडेंट को पर्सनल केयर अगर मिले तो आज के डेट में पर्सनल केयर एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो स्टूडेंट जो 15 to 17 इयर्स के एज में है उन स्टूडेंट्स में मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो वो स्टूडेंट जो इमैच्योर्ड हैं उन स्टूडेंट को हमेशा प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर केयर हमेशा मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इन सारे पॉइंट को अगर ध्यान में रखें और साथ में इसका भी ध्यान रखें कि जहां हम एडमिशन कराने जा रहे हैं वहां स्पेशलाइज्ड टीचर की टीचिंग मिल रहा है कि नहीं, और इसका भी ध्यान रखें कि जहां हम एडमिशन कराने जा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट कितना पहले से इस्टेब्लिश्ड है और लॉन्ग टर्म तक का एक्सपीरियंस उस इंस्टीट्यूट का है कि नहीं। इन सारे चीज़ों का अगर ध्यान रखते हुए कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स एडमिशन करवाते हैं तो मैं समझता हूं कि वो अपने आप को या अपने बच्चे को सेफ हैंड में दे सकते हैं और वहां उनका करियर और फ्यूचर बिल्कुल सही होगा। चलिए, बहुत अच्छी बातें रंजन जी ने बताई है और इससे जो बच्चे हैं जो अपना करियर की अब शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसे दिशा देना चाह रहे हैं, तो उन्हें बहुत इससे सहायता होगी, पेरेंट्स को भी बहुत हेल्प होगी। रंजन जी, अब जाते जाते कुछ खास टिप्स बच्चों और उनके अभिभावकों को देना चाहेंगे? जाते जाते मैं यही कहूंगा कि वैसे स्टूडेंट जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं ये समझ लें कि ये एक जो कंपटीशन है ये ऐसा कंपटीशन है जिसमें अप्रोक्स 24 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी के डेट में। मेडिकल की बात करें तो, इंजीनियरिंग की बात करें तो अप्रोक्स 15 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर रिजल्ट की बात करें तो अप्रोक्स 1% सक्सेस रेट मेडिकल का है और आईटी की बात करें तो 0.5%, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की बात करें तो 2 to 3% है। इसमें 99% स्टूडेंट को चेस करके पीछे करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको प्लान्ड वे में सही स्ट्रेटजी के साथ सही तरीके से आपको आगे बढ़ने की जरूरत होगा, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है कि इतने लोगों को आपको चेस करके पीछे करना पड़ेगा। इसमें एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाता है, लेकिन आपको सही प्लानिंग के साथ सही सुपरविजन में आगे बढ़ने की जरूरत होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो सही टाइम के साथ आप सही रिजल्ट बिल्कुल ला सकते हैं। और ये फैक्ट है कि अगर आप सही डिसीजन के साथ, सही डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मैं समझता हूं कि अगर आप सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपने जो ठाना है वो आप जरूर पाएंगे। आप अपने सफलता की कहानी बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। हमारे पूरे गोल फैमिली का बेस्ट विशेष आपके साथ है और आप आगे बढ़ें। कभी भी गोल फैमिली का आपको हेल्प की जरूरत हो, पूरी गोल फैमिली आपके साथ जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी इस तमाम सजेशंस के लिए, तमाम बातें बताने के लिए। तो ये करियर बनाने के लिए उन बच्चों को बहुत हेल्पफुल होगा जो रंजन जी ने बातें बताई हैं। और गोल एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट जेई और मेडिकल की तैयारी कराने के लिए, जहां बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है और बेहतर तरीके से उन्हें जो कोर्स हैं वो पूरे कराए जाते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।